आज कांग्रेस की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट साहब और सारी लीडरशिप ने आज इकट्ठा हो गए। इस ढंग का रोष प्रदर्शन है जो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने यह कहा कि हमें 5 महीने का समय चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि वो एसबीआई जिसके 48 करोड़ कम से कम उनके अकाउंट यहाँ पे हो और 66,000 से ज्यादा उनके एटीएम यहाँ पे हो और 24 करोड़ के करीब कम से कम उनके अकाउंट यहाँ पे हो, और उस वक्त में जाके ये जानकारी देने में सक्षम एसबीआई नहीं है कि वो 5 महीने का समय मांगती है 22,217 की डिटेल देने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि 44,417 24 घंटे में वो डिटेल जो है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। लगता है कि इसमें कोई ना कोई शक के घेरे में जिस ढंग से भाजपा ने हर संस्थान पे कब्जा किया है, एसबीआई भी वो कब्जा करना चाहती है। अगर 5 महीने इससे पहले वो डिटेल लोगों तक पहुंचे तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी कि कौन कौन से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिस डील्स यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी डील यहाँ पे हुई है, वही इसका कारण यहाँ पे होगी। और एसबीआई 5 महीने का समय मांग रही है। हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पे ये डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले की जाए ताकि लोग जान सके कि इसके पीछे क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे क्या मिसडील यहाँ पे हुए। उस घोटाले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रही है। देखिए, रोक दिया पुलिस ने। जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ उनको आना था इस प्रोटेस्ट में लेकर आया के विकास वाणी जी को वहाँ पे पुलिस ने रेडिसन होटल के बाहर कहीं उनको अलाउ नहीं किया है। इसलिए हम सारे लोग, जो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, वो असंवैधानिक जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी उसको रद्द करके 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पूरा कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटलाइज्ड है और इसके 48 करोड़ जो है वो कस्टमर हैं और 66,000 करोड़ 86,000 एटीएम हैं, उनको ये जानकारी एक दिन में हो सकती है। 22,000 अकाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए छुपा रही है कि मोदी सरकार बेनकाब ना हो कि किस किस से पैसे लिए, सारा धन जो है बीजेपी के खाते में कैसे गया। ये एक बहुत बड़ी धांधली है। मैं समझता हूं कि लीगलाइज्ड करप्शन है और ये सोर्स ऑफ मनी जो है वो सारा जो है वो बीजेपी को क्यों गया। मैक्सिमम अमाउंट वो जानकारी लोगों को देने का वो उनकी ड्यूटी थी, अधिकार है लोगों का जानने से चुनाव से पहले, ताकि ये समझते कि ये मोदी सरकार जो बहुत बड़ी बातें करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनका असली चेहरा क्या है। इसलिए कल 6 तारीख तक उनको डेडलाइन मिली थी। उन्होंने जो है वो 30 जून तक समय मांग करके मोदी सरकार से मिले हैं। मोदी सरकार के दबाव में काम हो रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देशव्यापी जो प्रोटेस्ट कर रही है, आज जम्मू में भी हर जगह पे इस दबाव के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती है। इसका मकसद ये है कि देश के साथ, जनता के साथ, वोटर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, छुपाया जा रहा है। सच्चाई सामने आनी चाहिए, हमारी ये मांग है। सर, पीएम मोदी की आज कश्मीर में रैली है, एक्सपेक्टेड है 2 लाख क्राउड आएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारी रैली है और आप जैसे जम्मू में भी जानते थे, सब सरकारी 5-5.5 लाख मुलाजिम आना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली हम उसका विरोध नहीं करते क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और बीजेपी ये दावा करेगी ये हमारी रैली है। ना जम्मू में उनकी रैली थी ना कश्मीर में है। चंद लोग वर्कर जरूर है, लेकिन ज्यादातर सरकारी मुलाजिम वो सब प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड करेंगे। उनको डायरेक्शन करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं। प्रधानमंत्री कहीं भी आए वो वेलकम है, उनके अपने हद है। लेकिन ये प्री इलेक्शन दौरा है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन 247 के ख्वाब दिखाएंगे, काला धन, 2 करोड़ नौकरियां, उनका हिसाब नहीं देंगे। अधूरे प्रोजेक्ट, एम्स की ओपीडी नहीं चली आज तक उद्घाटन होने के बाद। आपको पता है बनाल से बारामूला तक ट्रेन मनमोहन सिंह जी चला गए थे, कटरा तक ट्रेन मनमोहन सिंह जी पूरी करके उन्होंने उद्घाटन इसलिए नहीं किया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। 1 महीना 8 दिन के बाद मोदी जी ने उद्घाटन किया, 1 दिन ट्रेन फंसी रही। अब अधूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने उद्घाटन करके चले गए। लेकिन आप जानते हैं कि संगलदान से बनाल का लिंक जुड़ा है और कटरा टू बनाल अभी नहीं जुड़ा। हाईएस्ट ब्रिज वो कांग्रेस पार्टी के प्रोजेक्ट है, सारे यूपीए के प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज के, बाकी मेडिकल कॉलेज के, जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसलिए वो आए, उद्घाटन करें, लेकिन लोगों की मांग है कि यहाँ स्टेटहुड को वापस दिया जाए, ऐलान करें। असेंबली का इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, आज प्रधानमंत्री जी कहें
लोगों को वंचित क्यों रखने डेमोक्रेसी से, अगर वो इतने बड़े ताकतवर हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर में 5 साल के ज्यादा अरसा हो गया असेंबली भंग हुए, चुनाव नहीं हुए। ये देश को यहाँ से बताना चाहते हैं कि बहुत विकसित होते हैं जम्मू कश्मीर। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, महंगाई है, कर रहे हैं, टैक्स है, स्मार्ट मीटर्स तमाम दबाया जा रहा है। और आज देखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमारे प्रेसिडेंट को रिटेन कर दिया और लोगों को रोकते हैं कि यहाँ ना पहुंचे, लेकिन इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जमहूरियत है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई वायलेंस नहीं। हम महात्मा गांधी की बात। इलेक्शन के हवाले से खबर है कि चौधरी लाल सिंह को दोबारा से कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश हो रही है, उन्हें टिकट ऑफर किया। अभी ये बात हमारा प्रोटेस्ट है, इसके बाद आप पूछिए। ये फैसला हाईकमान करेगी कौन कौन कैंडिडेट है, तो उसमें हम नहीं टिप्पणी कर सकते। लेकिन यह है कि जायजा हो रहा है, वो अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हमारा प्रोटेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी के लिए।